महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव निर्माण निगम है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। इसकी स्थापना 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा के रूप में हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। यह भारत में उत्पादन के हिसाब से सबसे बड़े वाहन निर्माताओं में से एक है और दुनिया में ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा निर्माता है। यह महिंद्रा समूह का एक हिस्सा है, जो एक भारतीय समूह है। इसे 2018 में फॉर्च्यून इंडिया 500 द्वारा भारत में शीर्ष कंपनियों की सूची में 17वां स्थान दिया गया था। भारतीय बाजार में इसके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स शामिल हैं। महिंद्रा का इतिहास। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में भाइयों कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ की थी। महिंद्रा ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन आनंद महिंद्रा जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने और पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। मोहम्मद ने पाकिस्तानी नागरिकता हासिल की और लाहौर में बस गए और 1948 में पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने। कालक्रम 1948 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर लिया। उन्होंने अंततः बड़े एमयूवी के निर्माण और बिक्री में एक व्यावसायिक अवसर देखा और भारत में विलीज जीप के लाइसेंस के तहत संयोजन करना शुरू कर दिया। जल्द ही एम&एम को भारत में जीप निर्माता के रूप में स्थापित किया गया। बाद में हल्के वाणिज्यिक वाहनों एलसीवी और कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण शुरू किया। 1999 में महिंद्रा ने गुजरात सरकार से 100% गुजरात ट्रैक्टर खरीदे और 2017 में महिंद्रा ने नई ब्रांड रणनीति के हिस्से के रूप में इसका नाम बदलकर ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड कर दिया और मॉडल ट्रैक स्टार के रूप में बेचे जाते रहे। एम ने पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड (PTL) का अधिग्रहण कर इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता बना दिया। इस अधिग्रहण के बाद पूर्व PTL को एम में मिला दिया गया और वर्ष 2009 में महिंद्रा के स्वराज डिवीजन के रूप में बदल दिया गया। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने नए उद्योगों और विदेशी बाजारों में रुचि ली है। 2008 में उन्होंने भारत में काइनेटिक मोटर्स का अधिग्रहण करके दोपहिया उद्योग में प्रवेश किया। 2010 में एम ने रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी में 55% हिस्सेदारी ली और 2016 में उन्होंने 100% स्वामित्व लेने के बाद इसका नाम महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कर दिया। 2011 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दक्षिण कोरिया की सैंगयोंग मोटर कंपनी का अधिग्रहण किया। 2010-11 में एम ने नासिक में EPC इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण के साथ सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई में प्रवेश किया। अक्टूबर 2014 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पर्जोट मोटरसाइकिल्स में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और अक्टूबर 2019 में 100% नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रगति की। मई 2015 में महिंद्रा ने जापानी ट्रैक्टर निर्माता मित्सुबिशी कृषि मशीनरी (MEM) मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी में 33.33% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। दिसंबर 2015 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और संबंध टेक महिंद्रा लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV के माध्यम से 25 यूरो और 30 सेंट मिलियन लगभग 186.7 करोड़ रुपए के लिए इतालवी कार डिजाइनर पिनिनफेरिना SPA में 76.06% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हुए हैं। मार्च 2016 में महिंद्रा ने कंबाइन हार्वेस्टर व्यवसाय में प्रवेश करते हुए फिनलैंड स्थित सैम्पो रोसेन्यू में 35% का अधिग्रहण किया। बाद में दिसंबर 2019 में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49.04% कर दी। जनवरी 2017 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने हिसारला में 75.1 इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की। मकीना सनाई वे टिकरेट एनोनिम किए केटी हिसारला एक कृषि उपकरण कंपनी जिसने तुर्की में अपनी प्रविष्टि को चिन्हित किया और सितंबर 2017 में एक और तुर्की ट्रैक्टर और फाउंड्री व्यवसायी इरको ट्रैक्टर सनई इसका अधिग्रहण किया 800 करोड़ रुपए के लिए। नवंबर 2017 में महिंद्रा ने बेल्जियम स्थित डेवुल्फ के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आलू और जड़ फसल मशीनरी की एक पूरी लाइन की आपूर्ति करता है। समझौते के तहत महिंद्रा भारत में आलू रोपण उपकरण का निर्माण और विपणन करेगा, जिसके लिए सह ब्रांडेड प्लांटर विकसित किया गया है। जनवरी 2018 में महिंद्रा ने MITR में 26% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के माध्यम से स्प्रेयर व्यवसाय में अपने प्रवेश की घोषणा की।
एग्रो इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र स्थित एक टेक कंपनी METRA। मार्च 2020 में महिंद्रा ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाकर 39% कर दिया। फरवरी 2018 में महिंद्रा ने कारनोट टेक्नोलॉजीज में 22.9% की अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। कारनोट टेक्नोलॉजीज स्मार्ट कार सॉल्यूशंस फर्म कासेंस का मालिक है और उसका संचालन करता है। मई 2018 में महिंद्रा ने कनाडा की IT फर्म रेसन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन की 10% शेयर पूंजी हासिल करने के लिए एक शेयर सदस्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। रसन कृषि के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। इसने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो किसानों को उनके खेतों और फसलों की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए छवियों को कैप्चर और व्याख्या करती है। जून 2019 में महिंद्रा ने स्विट्जरलैंड स्थित कृषि प्रौद्योगिकी फर्म गामाया SA में 11.25% हिस्सेदारी खरीदी। अधिग्रहण ने महिंद्रा को अगली पीढ़ी की कृषि क्षमताओं जैसे कि सटीक कृषि और डिजिटल खेती प्रौद्योगिकियों को और विकसित करने और तैनात करने में सक्षम बनाया। कहा कि कंपनी एक आक्रामक उत्पाद विस्तार कार्यक्रम का अनुसरण कर रही है, जिसमें अगले 3 वर्षों में कई नए प्लेटफॉर्म और वाहन लॉन्च होंगे, जिसमें एक एंट्री लेवल SUV शामिल है, जिसे 5 यात्रियों को बैठने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके द्वारा संचालित है। एक छोटा टर्बोचार्ज डीजल इंजन। अपने वचन के अनुसार महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जनवरी 2009 में महिंद्रा जायलो को लॉन्च किया। इसके पहले 6 महीनों में 15,000 से अधिक इकाइयों की बिक्री की। इसके अलावा 2008 की शुरुआत में महिंद्रा ने अपना पहला विदेशी CKD संचालन मिस्र में महिंद्रा स्कॉर्पियो के लॉन्च के साथ शुरू किया, बवेरियन ऑटो ग्रुप के साथ साझेदारी में। इसके बाद जल्द ही ब्राजील में असेंबली सुविधाएं शुरू हुई। महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक वाहनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा की नियंत्रण हिस्सेदारी है। 2011 में इसने दक्षिण कोरिया की सैंगयोंग मोटर कंपनी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी भी हासिल की। महिंद्रा ने सितंबर 2011 में अपनी अपेक्षाकृत भारी प्रचारित SUV XUV 500 कोड नाम W201 को लॉन्च किया। महिंद्रा द्वारा नई SUV को इन हाउस डिजाइन किया गया था और इसे पहले वैश्विक SUV प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया था, जिसका उपयोग अधिक SUV विकसित करने के लिए किया जा सकता था। भारत में नई महिंद्रा XUV 500 की कीमत 1,140,000-1,500,000 रुपए के बीच थी। कंपनी को 2015 में 3 उत्पाद, 2 SUV और PMECV और एक XUV 500 हाइब्रिड लॉन्च करने की उम्मीद थी। महिंद्रा के दोपहिया खंड ने 2015 की पहली तिमाही में एक नया स्कूटर लॉन्च किया। भारत के अलावा कंपनी ने इस मॉडल के लिए यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका को भी निशाना बनाया। महिंद्रा के अध्यक्ष श्री पवन गोयनका ने कहा कि कंपनी ने वर्ष में 6 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है। कंपनी ने 29 जून 2012 को अपने मिनी ट्रक मैक्सिमो का CNG संस्करण लॉन्च किया। मारुति की डिजाई और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की एटियोस को टक्कर देने के लिए कंपनी द्वारा 26 जुलाई 2012 को डीजल और पेट्रोल विकल्पों में वेरेटो का एक नया संस्करण लॉन्च किया गया था। 30 जुलाई 2015 को महिंद्रा ने 10 सितंबर 2015 को लॉन्च होने वाली TUV 300 नामक एक नई कॉम्पैक्ट SUV के स्केच जारी किए। TUV 300 के डिजाइन ने एक युद्ध टैंक से संकेत लिया और XUV 500, स्कॉर्पियो और जाइलो के कुछ मॉडलों पर पाए गए महाक इंजन के एक छोटे संस्करण का उपयोग किया। इस नए इंजन को महाक 80 करार दिया गया था। 2015 में महिंद्रा ने एक ऐप आधारित इंट्रासिटी कार्गो प्लेटफॉर्म पेश किया, जिसे स्मार्ट शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो छोटे वाणिज्यिक वाहनों के लिए लोड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। 2018 में महिंद्रा ने मुंबई स्थित रसद समाधान प्रदाता पोर्टर के साथ स्मार्ट शिफ्ट के विलय की घोषणा की। 3 सितंबर 2018 को महिंद्रा मराजो शार्ट प्रेरित वाहन को महिंद्रा रिसर्च वैली MRV मेना और पिनिनफेरिना के सहयोग से 4 वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। अगस्त 2020 में M&M और इजराइल स्थित REE ऑटोमोटिव ने वैश्विक बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के विकास और निर्माण का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने दूसरी पीढ़ी के थार 2020 ऑल न्यू थार को लॉन्च किया। उत्तरी अमेरिका में महिंद्रा ने 2010 के अंत में उत्तरी अमेरिका में अल्फारेटा, जॉर्जिया में स्थित एक स्वतंत्र वितरक ग्लोबल व्हीकल्स USA के माध्यम से डीजल SUV और पिकअप ट्रक बेचने की योजना बनाई।
महिंद्रा ने घोषणा की कि वह चिकन टैक्स से बचने के लिए भारत से पिकअप ट्रक नॉकडाउन किट CKD के रूप में आयात करेगी। CKD पूर्ण वाहन है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रेट में भेजे गए पुर्जों की किट से इकट्ठा किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को। हालांकि यह बताया गया कि महिंद्रा ने 2010 में ग्लोबल वाहनों के साथ अपने अनुबंध को वापस लेने के निर्णय के कारण महिंद्रा ने इसके और ग्लोबल वाहनों के बीच कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए उत्तरी अमेरिकी बाजार में वाहनों के लॉन्च में अनिश्चित काल के लिए देरी कर दी थी। वैश्विक वाहनों के बजाय सीधे उपभोक्ताओं को वाहन बेचते हैं। हालांकि नवंबर 2010 की एक रिपोर्ट में ग्लोबल व्हीकल्स USA के CEO जॉन पेरेस के हवाले से यह अनुमान लगाया गया था कि उन्हें उम्मीद है कि महिंद्रा के छोटे डीजल पिकअप संयुक्त राज्य अमेरिका में वसंत 2011 तक बिक्री के लिए जाएंगे। हालांकि कानूनी जटिलताएं बनी रहीं और पेरेस, जबकि आशान्वित, ने स्वीकार किया कि मध्यस्थता में 1 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। की रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि देरी महिंद्रा द्वारा ट्रक के मूल मॉडल को स्क्रैप करने और इसे अमेरिकियों को बेचने से पहले एक उन्नत मॉडल के साथ बदलने के कारण हो सकती है। जून 2012 में महिंद्रा के खिलाफ उसके अमेरिकी डीलरों द्वारा सामूहिक यातना का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें कंपनी पर साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। कंपनी की US सहायक कंपनी महिंद्रा ऑटोमोटिव नॉर्थ अमेरिका MAN ने 20 नवंबर 2017 को डेट्रॉयट, मिशिगन में एक कार निर्माण संयंत्र खोला। यह संयंत्र 250 लोगों को रोजगार देता है और 25 वर्षों में डेट्रॉयट में खुलने वाली पहली ऑटोमोटिव उत्पादन सुविधा है। नई सुविधा से पहला उत्पाद 2 मार्च 2018 को महिंद्रा रॉक्सर के रूप में लॉन्च किया गया था। Some short details of Mahindra and Mahindra. Founded the 2nd of October 1945, 75 years ago. Jaswal, Ludhiana, Punjab, India. Founders J.C. Mahindrick, C. Mahindram, G. Mohammed. Headquarters Mumbai, Maharashtra, India. Key people Anand Mahindra. Chairman Pawan Kumar Goenka. MD AMP. CEO Dr. Anish Shah. MD. Products Automobiles Commercial Vehicles Motorcycles. Website auto.mahindra.com